नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, अगर हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं तो फिज़िक्स के 2 लेक्चर मैंने करा दिए, ठीक है। और वो भी चैप्टर कौन सा था? इलेक्ट्रिसिटी का था। उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस तक बातें कर ली थी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। एक्चुअल में साथियों इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? हेडिंग डाल देता हूँ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ से हेडिंग डालता हूँ ELECTRIC CURRENT। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? देखो, करंट जब भी हमारे घरों में फ्लो करती है, कहीं भी फ्लो करती है, तो एक्चुअल में चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम that is called इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मतलब एक स्पेशल टाइम में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करेंगे किससे? इट इज़ डिनोटेड बाई आई, ठीक है। आई से इसको हम डिनोट करेंगे। आई मीन्स क्या है भाई? इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो इसको क्या हो गया? एसआई यूनिट हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। एसआई यूनिट इसकी एम्पियर हो गई। अब एक चीज़ मैंने बोली, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स आई, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये इसका फॉर्मूला बनता है। फ्लो ऑफ चार्ज, क्यों क्या है हमारे पास? चार्ज है, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। साथियों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, कैसे दूसरे जगह से पहले जगह पे आएगा, उस चीज़ के बारे में बात करें। देखो, होता क्या है कि अगर हम 2 चार्ज बॉडी ले लें, 2 चार्ज बॉडी का मतलब है कि यहाँ पे एक चार्ज बॉडी हम ले लें, ये मान लो इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो रखा है वो 80 वोल्ट का रख दिया, ठीक है। और दूसरी हम चार्ज बॉडी ले रहे हैं, इस पे हमने मान लो पोटेंशियल डिफरेंस रखा 20 वोल्ट का, ठीक है। और एक वायर द्वारा इसको हम कनेक्ट कर दें ऐसे, ये वायर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो आप देखोगे कि जहाँ पे हाइयर वोल्टेज है, हाइयर वोल्टेज इधर 80 वोल्ट का, इधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू करेगी और यहाँ इस तरफ जाएगी, इस वाले चार्ज बॉडी पे। क्योंकि चार्ज की किसी की भी प्रॉपर्टी देख लो भाई, कोई ये नहीं कहता कि चार्ज की ही प्रॉपर्टी तुम देखो, तुम किसी का भी देख लो। अगर पानी का लेवल हाई है, एक तरफ पानी का लेवल लो है, तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ हमेशा पानी जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लो, एक तरफ तुम हीट ज़्यादा कर लो, दूसरी तरफ एकदम कोल्ड कर लो, फिर देखोगे कि जहाँ पे ज़्यादा हीट है उस तरफ से हीट फ्लो कर रही है लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो ये हमेशा के लिए है, कोई इसी में लागू नहीं होता, हर जगह ये लागू होता है। तो हाइयर पोटेंशियल डिफरेंस से करंट क्या करेगा? लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ जाएगा, और तब तक ये जाता रहेगा जब तक कि भाई 80 20 कितना हो गया, 100 हो गए, जब तक ये 50 वोल्ट और ये भी 50 वोल्ट नहीं हो जाता, तब तक ये करंट इधर से इधर फ्लो करेगी। और जैसे ही 50 वोल्ट हो जाएगा, हम कहेंगे कि हमारा जो चार्ज बॉडी है वो अब उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, या उसके जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ख़त्म हो गया। बात समझ पाएगी नहीं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या? अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, बातें आपके समझ में आ गई हैं।
तो लिख सकते हैं कि व्हेन टू चार्ज बॉडी having different potential difference having different potential difference are connected through a conducting wire the charge flow higher potential difference to lower potential difference ठीक है। दो चार्ज बॉडी है, उसको किसी मेटल वायर द्वारा आप कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन आता है मेरे साथियों, आपसे पूछ लेगा डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करो। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि फॉर्मूला तो हमारा होता है I इज़ इक्वल टू Q/T होता है। अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू 1 ले लूँ और T की वैल्यू 1 ले लूँ तो 1 से 1 डिवाइड होगा, 1 आएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर कब आएगा? जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस 1 रख रहे हो और टाइम तुम 1 सेकेंड का ले रहे हो। जब पोटेंशियल डिफरेंस जब तुम चार्ज जो है वो 1 कूलाम ले रहे हो और टाइम जो है तुम 1 सेकेंड ले रहे हो, तब हमारी जो करंट फ्लो होगी वो 1 एम्पियर की होगी। अब इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? तो कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक करंट said to be 1 एम्पियर when when 1 coulomb of charge flow for 1 सेकेंड। ठीक है, यही तो बनेगा भाई। 1 कूलाम का हम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो करा रहे हैं, तब तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 1 एम्पियर आएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है साथियों? आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल हैं जिनको करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको करना है और बहुत अच्छे से करना है। साथ साथ सब कुछ होता जाए तो बहुत अच्छे है। डेफिनेशन भी देख लेंगे, साथ साथ न्यूमेरिकल भी देखेंगे, तो हमारी तैयारी कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने, इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ a current of 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट तक भाई इतनी करंट वो फ्लो कर रहा है।
उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज calculate the electric charge that flow through the circuit. ये कह रहा है कि आपके पास जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कितना दे रखा है, 0.25 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि टाइम जो है आपका वो कितना है भाई, 20 मिनट है। टाइम कितना है, 20 मिनट है। 20 मिनट को तुम सेकंड में चेंज करोगे, 60 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 1200 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा। तो चार्ज का मतलब है क्यू की वैल्यू आपको निकालना है। फॉर्मूला वही होता है, I = Q/T। आई की वैल्यू कितना है भाई, 0.25 है, 0.25। क्यू की वैल्यू कितना है मेरे साथियों, क्यू वो तो हमको निकालना है। टी कितना दिया हुआ है, 1200 मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। मान के चलो अगर मैं कहूँ कि इसको तुम 25/100 लिख लो तो कोई दिक्कत है भाई, डेसिमल हटाएंगे नीचे 2 0 आएगा। Q/1200 सॉरी, ये 100 से 100 कट जाएगा। 12 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे, 25 × 12 = Q। फाइनली जो हमारी Q की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 12 5 जा 60 का 0 हो गया, कैरी आया 6, 12 2 जा 24 और 6 कितना 30 आ जाएगा, 300 कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको? बहुत आसान सा सवाल था और मुझे लगता है कि आपने बहुत ईजिली किया होगा इसको। तो मेरे साथियों, आपने आज इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे से समझा है और हर एक टॉपिक, छोटा टॉपिक हम लेते हैं और बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से उसको समझते हैं। तो आज तो हमने ये केवल इलेक्ट्रिक चार्ज समझा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा और 1 एम्पियर को डिफाइन किया और उसके साथ एक न्यूमेरिकल किया। कल की क्लास में हम देखेंगे कि हाउ टू गेट अ कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम कॉन्टीन्यूअस कैसे फ्लो करा सकते हैं। तो अभी शॉर्ट में बताना चाहूँ तो भाई, अगर फ्लो कराना चाहते हो लगातार बैटरी लगा दो, बैटरी लगातार चार्ज को मूव कराएगी इधर उधर, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चीज़ें आपको ठीक लगी हों, आपको अगर मदद मिली हो समझने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।